Assalamu alaikum. Welcome to QCA Biology Discussion. I am Sayyid Naseem Hairder Kazmi. So let's start discussion of biology portion. Chemically, carbohydrates are polyhydroxy of. तो भाई देखिए, आप मोनोसेक्राइड्स में पढ़ते हैं कि ये एल्डोसिस भी हो सकते हैं, कीटोसिस भी. तो यहाँ पर ये किसके कह लीजिएगा पॉली सेक्राइड्स हैं या हाइड्रोक्सी, क्योंकि भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेवरल होते हैं इनमें, इसलिए तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. मोस्ट फैमिलियर डाइसेक्राइड तो भाई याद रहे शुगर, जो हम रोज़मर्रा चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये सुक्रोज जो है डाइसेक्राइड है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप. तो आपने पढ़ा, बुक में है साइटोस्केलेटन में, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सेल के चैप्टर में. The factory of ribosomes is न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस. राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है और राइबोसोम्स की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस. इसके अलावा भाई यहाँ ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन राइबोसोमल आरएनए, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई. The central core in viruses are surrounded by a protein coat called कैप्सिड. प्रोटीन जो वायरस में न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करते हैं, टेक्निकली उन्हें कहते हैं कैप्सिड. मॉलिक्यूल्स कैप्सोमेयर, तो एनी हाउ कैप्सिड. बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो भाई मेजॉरिटी बैक्टीरिया हमारी कोलॉन में पाए जाते हैं जो विटामिन B12 सिंथेसाइज करते हैं. तो यहाँ पर विटामिन्स. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज बैक्टीरिया आर यूज्ड. तो भाई फूड इंडस्ट्री में भी है, ड्रग एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग में भी है, और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है उसमें भी ये मौजूद है. ये बायोटेक्नोलॉजी है भाई, स्पेलिंग ज़रा गलत है यहाँ पर. ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन. इन बैक्टीरियल सेल्स द माइटोकॉन्ड्रिया आर टोटली एब्सेंट. प्रोकैरियोट है बैक्टीरियल सेल, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली नहीं होगा. द सेल वॉल ऑफ फाइटोप्थोरा. तो भाई ऐसे तो आप पढ़ते हैं ओवोमाइकोटा का ख़ास करैक्टर कि भाई इनमें सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है इंस्टेड ऑफ काइटिन. इसीलिए पहले ओवोमाइकोटा फंजाई में डिस्क्राइब थे, लेकिन अब उन्हें अलहदा कर दिया, फंगस लाइक कह दिया, क्योंकि उनकी वॉल में काइटिन नहीं है बल्कि सेल्यूलोज है. और फाइटोप्थोरा पैरासिटिक एग्जाम्पल है ओवोमाइकोटा का. दूसरा करैक्टर ओवोमाइकोटा का है, नाम से क्लियर है, ओवोमाइकोटा तो मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवोगैमस. तो यहाँ पर ओवोगैमी, तो ये भी हो सकता है फाइटोप्थोरा शोज ओवोगैमी. सेक्सुअल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सिलिएट्स कॉन्जुगेशन. और भाई यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ब्लांटाइडम भी दे सकते हैं. ब्लांटाइडम जो कि पिग्स और रैट्स में पाया जाता है. इस पर एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन आया कि भाई कौन सा सिलिएट हमारे स्लॉटर हाउसेस में पाया जाता है, ब्लांटाइडम. इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स पेरोक्सिसोम्स आर द साइट्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. याद रहे फोटो रेस्पिरेशन 3 सेल ऑर्गेनेलीज में होता है. पहला पार्ट क्लोरोप्लास्ट में, दूसरा पेरोक्सिसोम्स में, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में. इसमें भाई RUBP जो है, राइट, दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड डिग्रेड्स. तो भाई क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों ऑर्गेनेलीज में स्टेप्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन होते हैं. तो यहाँ क्योंकि पेरोक्सिसोम दिया, करेक्ट आंसर फोटो रेस्पिरेशन. इन अ प्लांट टिश्यू कल्चर सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मिडल लैमेला भी कह सकते हैं, पैक्टिक कंपाउंड भी कह सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली. भाई जिसमें DNA होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिया है, ये सही है. और भाई याद रहे DNA क्यों एक्सीलेंट हेरिडिटरी मटेरियल है, इट हैज़ द पावर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स अमाइनो एसिड. तो भाई बाज हार्मोन्स, maximum enzyme, they are chemically protein, so automatically these are being composed of amino acids. तो यहाँ पर पेप्सिन
सो ऑटोमेटिकली पैप्सिन जो है दैट इज you can say an enzyme and composed of amino acid. 15. The transfer of genetic code from DNA molecule to RNA transcription. Which molecule is a cofactor used by dehydrogenase? भाई जहाँ हाइड्रोजन रिमूव होगी NAD, NADP या FAD होंगे, यहाँ NAD दिया है, ये ठीक है भाई. रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या चीज़ यूज होती है भाई, यहाँ पर दिया है रिक्वायर, तो भाई साइटोक्रोम. यहीं पर एक और बात भी कि दोनों में कॉमन प्रोडक्ट क्या है, याद रहे वाटर. पेनिसिलियम इज इंक्लूडेड इन, पेनिसिलियम जो है एस्कोमाइकोटा में है, एस्कोमाइकोटा को सैक फंजाई भी कहते हैं, इसलिए सैक फंजाई. हॉर्नवर्ड्स आर इंक्लूडेड इन एंथोसेराटी. ब्रायोफाइट्स के 3 ग्रुप हैं, लिवरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स एंड मॉसिस. तो भाई एंथोसेराटी हॉर्नवर्ड्स का दूसरा नाम, जिस तरह लिवरवर्ड्स का हिपैटिसी, मॉसिस का मसाई. गेमिटोफाइट और हैप्लॉइड स्टेज बिगिन्स विद स्पोर एंड एंड्स एट. तो भाई देखिए गेमिटोफाइट गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन को कहते हैं, ठीक है भाई. तो साफ जाहिर है प्रोड्यूस करेगा गैमीट, यानी एंड होगा गैमीट फॉर्मेशन में और डेवलप होता है स्पोर से, तो यहाँ पर गैमीट. देन द लीव्स बियरिंग स्प्रेंजिया, आसान सी बात है, स्पोरोफिल्स. यहाँ पे राइजोफोर भी इंपॉर्टेंट है स्लेजिनेला के रेफरेंस से. दीज आर लीफलेस ब्रांचेस इन स्लेजिनेला विच एंड इनटू राइजोइड्स. देन which of the following phylum is triploblastic? तो ऑटोमेटिकली भाई प्रोटोजोआ तो है ही सिंगल सेल, सिलिंट्रेट्स जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, एकाइनोडर्मेटा, ये करेक्ट आंसर. एक्सक्रीशन इन एनालीड्स नेफ्रिडिया, और भाई यहाँ पे फ्लेम सेल्स प्लेटीहेलमिन्थीस में हैं और मालपिजन टिब्यूल्स याद होना चाहिए आपको, आर्थ्रोपोडा में है, ग्रीन ग्लैंड्स क्रेफिश में है, किडनी या नेफ्रॉन्स वर्टिब्रेट्स में या मैमल्स में. सेल प्रोसेसेस पायरुविक एसिड इन विच वन ऑफ द वेज, इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, यानी पायरुविक एसिड फर्दर किन किन तरीकों से मल्टीप्लाई होता है. तो भाई एरोबिकली भी होता है क्रैब साइकिल में, लैक्टिक एसिड भी, एरोबिक रेस्पिरेशन भी. तो भाई ये एरोबिक रेस्पिरेशन भाई 2 दफ़ा आ गया, सॉरी ऑप्शन, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे. इन ये एनएरोबिक एक होना चाहिए था इसमें भाई. इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देयर इज ए सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन. भाई जब हाइड्रोजन आएगा किसी के पास तो वो रिड्यूस हो जाएगा, जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिपीटेडली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस होते हैं भाई. टेकिंग इन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंजेशन, और भाई इजेशन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एल्वुलस. एल्वुलस जो है वो फंक्शनल यूनिट एल्वुलाई की सरफेस पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है. इन फोटो रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो भाई RUBP के साथ कौन, रबिस्को एंजाइम है जो कि RUBP के साथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ऐड करता है. और भाई यहीं पे याद रहे C4 प्लांट्स में पेप्को एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को PEP के साथ कंबाइन करता है, फास्फेनॉल पायरुविक एसिड के साथ, यहाँ पे रबिस्को. इन नॉर्मल इंडिविजुअल सिस्टोलिक प्रेशर 120 और भाई डायस्टोलिक 80, लेकिन भाई कभी कभी एग्जाम में आ जाता है एवरेज ब्लड प्रेशर, तो फिर 120 + 80 करके 2 से आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 100. तो भाई कंफ्यूज ना हो, कभी आ सकता है कि एवरेज ब्लड प्रेशर क्या है, तो आपका जवाब होगा 100. यहाँ पर करेक्ट आंसर है 120 सिस्टोलिक के लिए. An activated enzyme consisting of a polypeptide chain and a cofactor, जब एंजाइम कंप्लीट है तो उसे होलो एंजाइम कहते हैं, होलो कंप्लीट, जिस तरह होलो मेटाबोला कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. According to induced fit model, which of the following induces change in the active site of the enzyme? तो सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में फिक्स होता है भाई तो फिर फाइनल शेप ऑफ द एक्टिव साइट डेवलप्स, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस कहते हैं. Which of the following is not an example of inhibitor? 32 question भाई. Which of the following is not an example of inhibitor?
तो याद रहे मेटाबोलाइट्स, और भाई एग्जाम में हो सकता है प्राइमरी मेटाबोलाइट दिया हो, राइट। एंटीबायोटिक जो है वो इनहिबिटर है पैथोजेंस के लिए। In feedback inhibition, a metabolic pathway is switched off by accumulation of end product. और भाई in many cells the cell membrane helps to take in solid materials by enfolding in it is called। अब देखिए यहाँ पे एंडोसाइटोसिस भी है, लेकिन क्वेश्चन में सॉलिड दे दिया, इसलिए करेक्ट आंसर होगा फेजोसाइटोसिस। फेजो ना होता तो एंडो ठीक होता, लेकिन यहाँ पर फेजो दिया है, दैट्स द करेक्ट आंसर। The proteins are converted into glycoprotein in the Golgi bodies. Golgi bodies में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कंबाइन होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। Lysosomes are cytoplasmic organelles in eukaryotic cells. लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, तो ऑटोमेटिकली यूकैरियोटिक सेल में होंगे। अब भाई प्लांट सेल में भी होते हैं, लेकिन जब हमने यूकैरियोटिक कह दिया तो प्लांट और एनिमल दोनों आ गए, इसलिए बेस्ट आंसर यूकैरियोटिक। इन प्लांट वैक्यूल इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू। अब प्लांट वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है, मकसद ये है, तो भाई टर्जिडिटी, ये अपने सेल सैप की कंसंट्रेशन की वजह से वाटर गेन या लूज करेगा और अकॉर्डिंगली टर्गर प्रेशर सेल में डेवलप होगा, तो टर्गर या टर्जिडिटी। द मेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली स्पिंडल फाइबर में पाए जाते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन, तो उसी तरफ इशारा है यहाँ पे ट्यूबुलिन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ओल्ड वोर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर डाइजेस्टेड। अब भाई यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, भाई ऑटोलाइजेज ये पूरे सेल का डिस्ट्रॉय होना है, लेकिन यहाँ पर ओल्ड पार्ट्स का है ऑटोफेजी, सेल्फ ईटिंग, यहाँ पे करेक्ट चॉइस ऑटोफेजी। इट इज इन दिस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर। तो भाई आपको पता है डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, और भाई ये शुगर वगैरह कार्बोहाइड्रेट जो प्रोडक्ट हैं डार्क रिएक्शन के हैं, इसलिए स्ट्रोमा। साइक्लोसिस एंड एमीबॉइड मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ, सिंपल सी बात है, माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन। अ फेज दैट इन्फेक्ट्स एल्गी। अब भाई याद रहे फंजाई की साइंस को कहते हैं माइकोलॉजी, माइको, ठीक। एल्गी की साइंस को कहते हैं फाइकोलॉजी, तो फाइको एल्गी। तो भाई फेज वायरस को कहते हैं अ फेज दैट इन्फेक्ट्स एल्गी, फाइकोफेज। अगर होता फेज विच इन्फेक्ट्स फंजाई तो माइको, जैसा भाई जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, यहाँ पर फाइकोफेज एग्जाम में पॉसिबल। वायरस दैट इन्फेक्ट्स इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरियम है भाई, तो इसकी वजह है कि जो बैक्टीरिया में किसी बैक्टीरियम का नाम एमसीक्यू में दिया जा सकता है, बैक्टीरियोफेज। द 5 किंगडम सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट वाइटिकर। और भाई ई मंच भी इंपॉर्टेंट है, इसने प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट दिया। रॉबर्ट कोच ने बेसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया दरियाफ्त किए एंथ्रॉक्स में। लाइनियस, ये कैरोलस लाइनियस है जिसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 9th चैप्टर में शुरू में मिल जाएगा आपको ये नाम, कैरोलस लाइनियस। दीज आर स्मॉलेस्ट एंड विदाउट सेल वॉल्स, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरियम है, एक्सेप्शन है, इसमें सेल वॉल नहीं होती, हालांकि बाकी सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की वॉल होती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं। और दूसरा, इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द काज ऑफ नमूनिया। बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजेला आर कोकाई, हम पढ़ते हैं भाई कोकाई स्फेरिकल बैक्टीरिया आर ऑलवेज एट्राइकस। फॉर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो भाई साफ जाहिर है बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, क्योंकि वाटर इस्तेमाल नहीं करते, दे रिलीज सल्फर। 49 फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, ये बैक्टीरिया के चैप्टर में एंड में मिलेगा आपको। तो भाई ऑल हेलोजेंस, फिनॉल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब डिसइंफेक्टेंट हैं। द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज काज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा। द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड्स इज कॉल्ड, फीडिंग स्टेज, प्लाज्मोडियम।
और भाई इसे सुपर सेल भी कहते हैं क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएट है। एमीबिक डाइसेंट्री इज काज्ड बाय, अब यहाँ पे एक अजीब बात कहते हैं, एमीबिक डाइसेंट्री है लेकिन अमीबा काज नहीं करता, एंट एमीबा काज करता है। करेक्ट आंसर एंट एमीबा। इट इज एसिमेट्रिकल डिवीजन, तो भाई याद रहे बडिंग, अगर ये कोई बॉडी है तो भाई ये बड डेवलप हो गई तो ऑटोमेटिकली इक्वल डिवीजन तो नहीं हुई भाई, एसिमेट्रिकल, इर्रेगुलर, तो बडिंग इर्रेगुलर डिवीजन है, माइटोसिस रेगुलर डिवीजन है, सिमेट्रिकल है, बाइनरी फिशन भी सिमेट्रिकल है। रस्ट एंड स्मर्ट्स आर, भाई ऐसे तो बेसिडियोमाइकोटा, तो फिर यहां पर बेसिडियोमाइकोटा का दूसरा नाम है क्लब फंजाई, तो क्लब फंजाई। विच इज एब्सेंट इन फंजाई, ऑटोमेटिकली हाइफी भी होते हैं, ग्लाइकोजन फूड स्टोरेज फॉर्म है, काइटिन वॉल है, तो भाई क्लोरोफिल नहीं होता फंजाई में। ब्रायोफाइट्स आर जनरली थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम, नॉट फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया बट फ्रॉम ग्रीन एल्गी, क्योंकि ग्रीन एल्गी में भी वही पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स में, यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो ग्रीन एल्गी को एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर ब्रायोफाइट्स, तो भाई याद रहे ब्रायोफाइट्स में गैमीटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है, राइट, नॉट स्पोरोफाइट, तो डोमिनेंट स्पोरोफाइट ये ब्रायोफाइट के लिए नहीं है। आपने पढ़ा होगा यहाँ इसी चैप्टर में कि भाई देयर वाज एवोल्यूशन ऑफ एओजी, इनिशियल प्लांट्स में गैमीटोफाइट डोमिनेंट, स्पोरोफाइट रिसेसिव, और भाई हायर प्लांट में जाकर स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाता है, गैमीटोफाइट बिकम्स रिसेसिव। हॉर्स टेल बिलोंग टू विच सब डिविजन ऑफ ट्रैकियोफाइटा, सिफेनोप्सिडा, और एग्जाम्पल इसका क्योंकि इक्विसिटम है वो भी चॉइस में हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज हॉर्स टेल, तो भाई इक्विसिटम। द गैमीटोफाइट ऑफ मॉसेस इज हैप्लॉइड, जब हमने कहा ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन गैमीटोफाइट है तो मॉस प्लांट गैमीटोफाइट स्टेज को ही हम कहते हैं, तो भाई दैट इज हैप्लॉइड। द मेल गैमीटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज ऑफ कोर्स पोलन ट्यूब, 3 न्यूक्लिएटेड। प्लानेशन वाज फॉलोड बाय, तो प्लानेशन और वेबिंग जो है 2 स्टेप्स हैं द एवोल्यूशन ऑफ मैक्रोफिलस लीफ, तो यहाँ पर भाई वेबिंग, प्लानेशन वाज फॉलोड बाय, प्लानेशन के बाद कौन सी स्टेज आती है, वेबिंग। 61 सिंपलेस्ट ऑफ द एनिमल्स बिलोंग टू विच सब किंगडम, पैराजोआ, सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स जहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, टिश्यू डिफ्रेंसिएशन नहीं है। द फाइलम विच इज एक्सक्लूसिवली मैरीन, फाइलम जिसके सारे इंडिविजुअल्स मैरीन हैं, देन दैट इज एकाइनोडर्मेटा। एक और भाई इसमें साथ आप जेन में रख लीजिए, प्रीडोमिनेंटली मैरीन फाइला, ये भी आ सकता है प्रीडोमिनेंटली, जिनके ज़्यादा मेंबर मैरीन हों, तो ये 2 फाइलम है, पैराजोआ और सिलेंट्रेटा। डॉल्फिन ऑफ कोर्स मैमल, डॉल्फिन मैमल। ऑर्गन ऑफ वॉइस इन बर्ड्स, सेरिंग्स, सेरिंग्स जो है यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है भाई, हम में वोकल कॉर्ड्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ट्रैकिया है, और ये सेरिंग्स जो कि बर्ड्स में है इट इज़ प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड ऑफ द ट्रैकिया। स्कैरस राउंडवर्म को कहते हैं, और भाई इनमें फॉल्स बॉडी कैविटी है, सीडोसिलोमेट। सिलेंट्रेट्स डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो हैं एस्लोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट हो सकते हैं। जो आप कह लीजिएगा प्लेटियलमेंथीज हैं वो एस्लोमेट हैं, और भाई एस्कैरस, नेमाटोडा, दीज आर सीडोसिलोमेट। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल, यूथेरिया, ये प्रोटोथेरिया एग लेइंग मैमल्स हैं, मेटाथेरिया पाउच्ड मैमल्स हैं। स्कॉर्पियन बिलोंग्स टू अरेकेनीड, और भाई यहाँ पर एक और करेक्टर भी ज़हन में हो, बुक लंग्स, एरेकेनीड या स्कॉर्पियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो भाई मेडूसी, और भाई जिस तरह यहाँ पर गैस्ट्रोजोइड स्टर्म दी हुई है ये डाइजेस्टिव के लिए है, तो गोनोजोइड भी हो सकता था मेडूसी की बजाय, गोनोजोइड्स। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस बाय केमिऑस्मोसिस, याद रहे भाई ग्रैना की जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है
यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, यहाँ पर भी H आयन बाहर फोर्स होते हैं, और भाई फिर ये H आयन इनवर्ड ख़ास चैनल से मूव करते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि भाई ये ऑस्मोसिस को हेल्प कर रहे हैं, और इसलिए ओवरऑल इस टाइप की ATP सिंथेसिस जो है दैट कैन बी कॉल्ड केमी ऑस्मोटिक ATP सिंथेसिस। ऐसे आपने पढ़ा ये माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस से, बट इट इज़ आल्सो पॉसिबल इन ग्रेना along the thylakoid membranes. Calvin cycle 70. Calvin cycle is also known as C3 pathway, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट जो पहले बनता है वो PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड है, 3 कार्बन कंपाउंड, इसे हम C3 पाथवे भी कहते हैं। इन प्लांट्स को C3 प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस को C3 फोटोसिंथेसिस। द वाटर स्प्लिटिंग अप स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट रिलीजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। फोटो लाइट एनर्जी जब यूज हो, इट प्लेज द की रोल इन मोस्ट बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस ATP। इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन इज नोन एज डिस्पेप्सिया। और भाई ये 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेंटिक सेल, आपकी बुक में पैराइटल दिया है, ऑक्जेंटिक सेल भी पैराइटल सेल्स को कहते हैं। दे आल्सो सिक्रीट HCl। इसी तरह आपकी बुक में दिया है चीफ सेल सिक्रीट पेप्सिनोजेन डाइजेस्टिव एंजाइम, एक और नाम लिख लीजिए जाइमोजेन। जाइमोजेंस वही चीफ सेल्स जो हैं इनको जाइमोजेंस भी कहते हैं। तो भाई ये टर्म भी एग्जाम में यूज हो सकती है। यहां पर ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट HCl। डाइजेशन इन हाइड्रा, तो भाई पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा, तो यहां पर दोनों डाइजेशन यानी C ऑप्शन ठीक है भाई। हाइड्रा में पहले एक्स्ट्रा और उसके बाद इंट्रा। विच वेन हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी। इस तरह आ सकता है भाई विच आर्टरी हैज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जवाब पल्मोनरी आर्टरी। एट द बेस ऑफ एवॉर्टा फर्स्ट पेयर ऑफ आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट, कॉरोनरी आर्टरीज। इसीलिए जब ब्लड सप्लाई हार्ट को बंद हो जाए तो उसे कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। 78 द लिम्फ वेसल्स ऑफ विलाई आर कॉल्ड लेक्टील्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो भाई साफ जाहिर है आर्थ्रोपोडा में है, तो भाई स्पाइडर। द हार्ट बीट इज मायोजेनिक। लास्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट मायोजेनिक। थैंक यू भाई।